नमस्कार दोस्तों। जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस डिक्टेशन को आप वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ट्रांसलेट करके अपना कॉपी भी चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड पश्चात। बाल मजदूरी से हमारा तात्पर्य समाज में फैली उस गलत व्यवस्था से है जिसमें कम आयु के छोटे बच्चे अपनी इच्छा अथवा विवशता के कारण छोटी उम्र में ही मजदूरी करने के लिए विवश होते हैं। देखा जाए तो कोई भी बालक अपनी इच्छा से इस उम्र में श्रम नहीं करना चाहता, किंतु हमारे समाज में फैली असमान आर्थिक व्यवस्था व बिगड़ते सामाजिक ढांचे के कारण ही इस बुराई का जन्म हुआ है और बाल मजदूरी जैसे अनैतिक कार्य को बढ़ावा मिला है। पेरा आज बाल मजदूर के रूप में छोटे बच्चों का अनेक प्रकार से शोषण हो रहा है। यह शोषण ग्रामीण, शहरी, विकसित तथा विकासशील देशों व समाज में निरंतर बढ़ता जा रहा है। बच्चे किसी भी देश या समाज का भविष्य होते हैं। प्रत्येक देश व समाज की मजबूती के आधार बच्चे नींव की भांति महत्वपूर्ण होते हैं, किंतु बाल मजदूरी की बढ़ती बुराई के कारण हमारे समाज व देश का भविष्य अंधकार में और कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि किसी भी शिशु के जन्म से वयस्क होने तक की बीच की अवस्था अत्यंत कोमल और संवेदनशील होती है। इसी बालपन की अवस्था में बालक को अपने भविष्य व जीवन की सही दिशा व दशा का ज्ञान होना आवश्यक होता है। अनेकों ऋषि मुनियों से लेकर विद्वानों ने भी बच्चों की तुलना कच्ची मिट्टी से करते हुए कहा भी है, बच्चा उस कच्ची मिट्टी के समान जिसे जिस रूप व आकार में ढाला जाए उसी के अनुसार बन जाता है। बच्चों को कोमल पौधे व फूल के समान भी माना गया है, जिसकी अगर सही प्रकार से देखभाल न हो तो वे मुरझा जाते हैं, वह समय से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। पेरा इस प्रकार स्पष्ट है कि मनुष्य के जीवन में बाल्यावस्था का कितना महत्व है, क्योंकि प्रारंभ से ही बच्चों को किसी भी समाज व देश का भविष्य माना जाता है। अतः यह हम सभी का कर्तव्य बन जाता है कि हम बच्चों व राष्ट्र के भविष्य की रक्षा करें तथा बाल मजदूरी जैसी गलत सामाजिक बुराई को जड़ से समाप्त करें। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम बाल मजदूरी के कारणों को जानें तथा बाल मजदूरी के कारण होने वाले दुष्परिणामों को समझें। इसके बाद ही बाल मजदूरी के विरुद्ध उसे समाप्त करने के प्रयास कर सकते हैं। जिन कारणों से बाल मजदूरी जैसी बुरी प्रथा पनपती है तथा छोटे बच्चों को अपनी बाल्यावस्था में ही मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ता है, वे जनसंख्या में होने वाली वृद्धि भी बच्चों के बाल मजदूर बनने का प्रमुख कारण है। परिवार की आर्थिक स्थिति व आय के साधन की तुलना में अधिक सदस्यों का होना गरीबी, बेकारी व भूखमरी को जन्म देता है। जब परिवार का मुखिया परिवार के सभी सदस्यों का पालन पोषण करने में असमर्थ होता है, तब अन्य सदस्यों को भी
आजीविका के लिए कोई न कोई कार्य करना पड़ता है। क्योंकि अधिकांश महिलाएं घरों से बाहर नहीं जा सकती हैं, तब उस स्थिति में छोटे बच्चों को कार्य करने के लिए विवश होना पड़ता है, क्योंकि उनकी आयु कम होती है। अतः उन्हें अधिक श्रम वाले छोटे छोटे कार्य करके अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। यही व्यवस्था उन्हें बाल मजदूर बना देती है। आज समाज के ग्रामीण व पिछड़े वर्ग में अशिक्षा के कारण अनगिनत सामाजिक बुराइयां उत्पन्न हो रही हैं। अनपढ़ तथा शिक्षा के महत्व से अनजान लोगों में अशिक्षित बने रहने की प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। लाखों की संख्या के वे परिवार जो मजदूरी और काम की तलाश में किसी तरह अपना भरण पोषण करते हैं, उनकी संतानें भी इस बेकारी के जाल से नहीं निकल पाती हैं तथा शिक्षित होना उनके लिए असंभव हो जाता है और वे भी बाल्यकाल से काम धंधे की तलाश में अपने जीवन यापन के लिए मजदूरी करने लगते हैं। गरीबी भी बाल मजदूरी का प्रमुख कारण है। आज विश्व में करोड़ों लोग गरीबी के शिकार हैं, जिस कारण लाखों परिवारों को शरीर ढकने के लिए वस्त्र, रहने के लिए घर और खाने के लिए भोजन भी नहीं मिल पाता है। ग्रामीण और अविकसित शहरी क्षेत्रों में यह स्थिति अत्यधिक खतरनाक है। ऐसे में गरीब परिवार में जन्म लेने वाला बालक भी जन्म से अपने भरण पोषण के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करता है तथा छोटी आयु में ही मजदूरी करना आरंभ कर देता है। इस प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का बाल्यकाल, जो कि शिक्षा प्राप्त करने वे खेलकूद में बीतना चाहिए, बाल मजदूरी करने में नष्ट हो जाता है। क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चों की आयु बड़े कार्य करने के योग्य नहीं होती, अतः उन्हें छोटे कार्यों जैसे सामान उठाना रखना, सफाई, बर्तन धोने, चाय की दुकानों वे अन्य ऐसी जगहों पर जहां पर कम वेतन देकर उनसे काम लिया जा सकता है, व्यापार व पूंजीपतियों के यहाँ घरों में तुरंत रख लिया जाता है। क्योंकि बालक लाभ हानि एवं चालाकी से अनजान होते हैं, अतः उन्हें सरलता से बहकाकर और लालच दिखाकर काम पर रख लिया जाता है। बाल मजदूरों को बढ़ावा देने के पीछे यह भावना बनी रहती है कि कम आयु के बच्चे एक तो कम मजदूरी पर ही कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं, दूसरा उनसे अपनी इच्छानुसार कार्य कराकर कभी भी रखावे निकाला जा सकता है। यदि सरकार तथा सामाजिक संगठन अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन करें, तो बाल मजदूरी तथा ऐसी ही अन्य बुराइयां जन्म ही न ले पाएं। किंतु बाल मजदूरी के कारण होने वाले दुष्प्रभावों को जानने के बाद भी कोई अपनी जिम्मेदारी को उचित प्रकार से पूरी नहीं करता है। कहने के लिए सभी के द्वारा बाल मजदूरी का विरोध तो किया जाता है, किंतु ऐसे कारगर कदम नहीं उठाए जाते हैं जिससे बाल मजदूरी पर रोक लगाई जा सके। यद्यपि समय समय पर बाल मजदूरी को रोकने के लिए विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों की घोषणा की जाती है, किंतु उन पर कोई अमल न हो पाने के कारण
इस पर अंकुश नहीं लगाया जा सका। इस प्रकार स्पष्ट है कि अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, समाज में फैली अव्यवस्था वे समाज व देश के उज्जवल भविष्य के प्रति जागरूकता की कमी, बाल मजदूरी के रूप में अनेक हानिकारक व खतरनाक कार्यों को भी किया जा रहा है।